अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका उमर हसन और भाई वो कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और आज जो हमारे साथ खातून है उन्होंने जो है वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत सारा रंग जो है वो ऑलरेडी भर दिया है। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, ये एक बिजनेस वुमन हैं, ये एक शानदार वालदा हैं, ये एक सोशल वर्कर हैं और ये क्या क्या हैं और क्या क्या करती हैं। आए हम आपको मिलवाते हैं उरूज अहमद से। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। आज जो है वो ये हम जब यहाँ पर आए तौसीफ मेमोरियल आपके स्कूल में और सारा सिलसिला देखते देख रहे थे, बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, जी। तो आपने जो ये नन्हे फूलों के चेहरों के ऊपर खुशियां बिखेरी हैं, ये कैसे बिखेरी हैं? ये किस तरह से जो है वो ये सारा सिलसिला चला चला रही हैं आप? पहले यहाँ से बताइए, फिर हम आपकी प्रोफेशनल डिफरेंट लाइफ के ऊपर आएँगे। जी, देखें एक्चुअली इसके अंदर एक थोड़ी-सी कहते हैं ना कि पर्सनल फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं हुँ, कि शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद रहे हैं मुझे, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और एजुकेशनिस्ट मैं हुँ, हूँ, पढ़ाना मेरा शुरू का अमल रहा है और एज़ अ सोशल वर्कर हुँ, ज़्यादातर मेरा फ़ोकस ये रहा है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है जी, और जिन्हें प्रॉब्लम है। तौसीफ़ मेमोरियल मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से सही मायनों में जिसे कहते हैं ना मैं अपना ड्रीम फुलफ़िल कर सकती हूँ, कि ये बच्चे जो आपने हुँ, एरिया देखा है कि किस तरह का है हमारा और इस एरिया के बच्चे जब यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए और वो बहुत सारे चैलेंजेस को हुँ, फ़ेस करते हुए आते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे वर्कर्स भी हैं, हुँ, इधर-उधर काम भी कर रहे होते हैं। फिर उनको एक ऐसा माहौल देना कि उनको ये लगे कि ये हमारे अपने हैं। हुँ, हमें इनसे कोई बात करते हुए डर नहीं लगना चाहिए और हमारे उनके दरमियान किसी किस्म का बैरियर नहीं होना चाहिए। तो ये फीलिंग शायद इन बच्चों से मतलब ये मैं ये बोलूँगी कि ये दो तरफ़ा होता है, हुँ। कि उन बच्चों ने भी मुझे वही फीलिंग दी है जो मैंने उनको दी है। तो मतलब ये कि इस स्कूल का एक-एक बच्चा मेरे लिए अहम है और मुझे शदीद प्यार है इन बच्चों से। उरूज, जो आपकी एजुकेशन है और जो एक्सपीरियंस है, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मतलब वी कैन जस्ट नेम द स्कूल और कोई भी स्कूल आपको हायर करके जो है वो बहुत आई थिंक प्राउड फील करेगा। देन व्हाई दिस? देखिए सर, ज़िंदगी ना गुज़ारने के लिए आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, एक हुँ, मकसद होना चाहिए ज़िंदगी गुज़ारने का। और ज़िंदगी गुज़ारने के लिए खाली कमाना ज़रूरी नहीं होता। ये ख़ैर शायद मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं फ़ाइनेंशियली वीक हुँ, नहीं हूँ हुँ, और कि थोड़ा अल्लाह ताला का करम है मेरे हुँ, ऊपर। लेकिन एक मकसद जो मेरी ज़िंदगी का है, वो यहाँ पूरा हो रहा है। ये करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन मुझे मिलता है, आपको हुँ, लगता है वो किसी बड़े स्कूल में मिलेगा? नहीं, वहाँ तो बच्चे आएँगे, पढ़ेंगे, हुँ। मुझे पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ यहाँ से रिटर्न मिल रहा है, वो मेरे ख़्याल में उन पैसों से कोई कोई मतलब औकात ही नहीं है उन पैसों की उसके सामने। बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आप बात कर रही थीं और ये जो हमारी स्पेशल पॉडकास्ट चलती है, मिलियनेयर वुमेन ऑफ पाकिस्तान, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सही। और हम जो हमारी अपकमिंग यूथ है, उसको बहुत सारी सक्सेसफुल खवातीन से हम मिलवा रहे हैं जी। कि किस तरह से जो है वो आप लोग सक्सेसफुल हुए, क्या किया। तो अगर बिल्कुल स्टार्ट से अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करें और जी। लोगों को बताएँ आप कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कौन क्या बिज़नेस करती हैं आप और ये जी। मिलियनेयर तक का जो है वो सफ़र कहाँ से तय किया। आई होप कि ये बहुत सही लोगों तक पॉडकास्ट जाएगी इंशाल्लाह, और सिक्योरिटी इंशाल्लाह। कंसर्न्स नहीं होंगे इसके। जी, जी, ब बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी यूथ जो है वो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन बहुत तेज़ी से हो रहा है बिल्कुल। और लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटी नहीं है। हुँ, तो हुँ। हमारी कोशिश ये एक ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट करें और लोगों को समझाएँ कि भाई ये तुम्हारा मुल्क है बिल्कुल, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मौजूद हैं, उनसे 100%। कुछ सीख के देखो। तो अगर आप शुरू से स्टार्ट कर दें अपना करियर, कहाँ से स्टार्ट किया? क्या पढ़ा आपने? देखिए स्टार्टिंग अगर मैं ये करूँ तो आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली और उसके बाद ये कि शादी के बाद एक लंबा पीरियड जो घरेलू खातून को गुज़ारना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमारे यहाँ की हाउसवाइफ्स को ये बोलूँगी
कि बहुत सारी इस तरह की लेडीज़ मुझे दिखती हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, हुँ, लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे हो गए, उनके ससुराल हो गया, हुँ, देन उसके बाद वो कहती हैं कि अब हमारे अंदर बिल्कुल भी कुछ बाकी नहीं रहा कि हम ये सब कंटिन्यू हुँ, कर सकें जो उनका होता है। ये बहुत गलत चीज़ है। हुँ, जो आपने इतना पढ़ा है, जितना किया है, उसको अगर आप बिल्कुल ही भुला देती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। आप मैंने 10 साल के बाद, अपनी शादी के 10 साल के बाद, जिस समय मेरी छोटी बेटी 2 साल की थी, हुँ, मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की। आई वाज़ जस्ट अ ग्रेजुएट हुँ, उस टाइम पे, मैं खाली ग्रेजुएट थी। लेकिन उस दरमियान में मेरा एक पढ़ाने का जो सिलसिला था ना, वो नहीं रुका। हुँ, मैंने शुरू दिन से ही पढ़ाना जारी रखा, ताकि जो मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, वो कम ना हों। फिर मैंने अपना दोबारा से यूनिवर्सिटी का सफ़र स्टार्ट किया। 5 साल के अंदर मैंने 4 साल में एमबीए करके फिर एमफिल किया। हुँ, उस दरमियान में इवेंट मैनेजमेंट की तरफ गई मैं। इवेंट मैनेजमेंट मैंने किया काफ़ी अच्छे तरीके से, मैं लेकर चली इसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रूह के हिसाब से देखा जाए ना, तो मैं एजुकेशनिस्ट ही हूँ। हुँ, मतलब एक वो चीज़ मेरे अंदर बसी हुई है कि मैं कुछ भी हो जाए, जो जो चीज़ मुझे मतलब एजुकेशन की तरफ जो मुझे एक जो महसूस होता है ना कि मुझे वो अपनी तरफ पुल कर रही है, तो वो चीज़ जो है ना, मैं और किसी चीज़ में महसूस नहीं करती। और एक सोशल वर्क जो है, हुँ, आप ये बोलें, तो ये मैं ये कह दूँगी कि इट्स इन माय ब्लड। मेरे पापा बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, और माशाल्लाह से ये है कि वो भी काम करते हैं। और सोशल वर्क करने का हमारा तरीका ये है कि हम सोशल वर्क खामोशी से करते हैं। मतलब मुझे उसको दिखाना या हुँ, उसका ढिंढोरा पीटना अच्छा नहीं लगता। और ये कि तो मतलब आप ये समझिए सक्सेस की तरफ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ तक ताल्लुक है पैसे की, आपने बताया कि हुँ, सफ़र मिलियनेयर तक का, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पैसा बहुत अहम चीज़ है, और पैसा ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ अपनी जगह पे। हुँ, उसके बाद जो मेरा ये मैं 3 बजे यहाँ से फ़ारिग हो जाती हूँ, हुँ। उसके बाद का जो पूरा दिन का सफ़र है, वो पैसे के लिए गुज़रता है। तो आई एम डूइंग समथिंग ऑनलाइन हुँ, ऑल्सो, कि मैं घर से काम करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, जो 5 ईयर्स से बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो हुँ, वो मेरी जितनी भी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर देता है। तो ये कि मैंने जो अपना स्टोर स्टार्ट किया था, पैंडेमिक से पहले किया था। वंडरफुल। जी। और शायद कहते हैं ना कि हर सिचुएशन फ़ेवरेबल हो जाती है, पैंडेमिक उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल हो गया, क्योंकि लोग हुँ। ऑनलाइन शॉपिंग पे आ गए थे। तो उसकी सक्सेस का भी राज़ यही है। तो ये कि आप समझ लीजिए, यहाँ तक सोशल वर्क, एंड देन उसके बाद आगे का सफ़र। अच्छा, बिज़नेस आपने कब स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया? स्टार्टिंग के वो रिसोर्सेज़ का एक बड़ा मसला होता है, उस पे 100% थोड़ा-सा बताएँ आप? बिल्कुल। देखिए जी। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपकी पीआर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे हुँ, पहले आपकी मार्केट पीआर अगर अच्छी है, तो आप बिज़नेस की तरफ ज़रूर जाएँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बिज़नेस आपके दोस्त चलाते हैं और कोई नहीं चलाता, आपको भी अंदाज़ा हुँ, होगा इस बात का। तो मैंने जब स्टार्ट किया ये अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया, तो मुझे बोला, मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बताया कि सर नहीं, कोई मसला नहीं है, हम तुमसे ही लेना शुरू करेंगे। फिर उन लोगों ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और हुँ, दूसरी बात ये कि चलिए, वो भी अपनी जगह पे एक हेल्प जो है ना, एक लिमिट्स तक होती है, कि उसके बाद वो लोग भी अपने-अपने हुँ, कामों में लग गए। किसी भी चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी रखना हुँ, बहुत ज़रूरी होती है। आप हार नहीं माने, पीछे नहीं हटें। हुँ, अगर आपकी चीज़, हर चीज़ लो भी होती है, हाई पे भी जाती है, हुँ, जो होता है, और बिज़नेस में तो ये सारे के सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हुँ, तो आप कंसिस्टेंट रहें कि नहीं, मैंने करना है, मैंने इसको हुँ, छोड़ना नहीं है। लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो लकी हुई, वो मैं इस चीज़ पे हुई कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मेरे साथ एज़ अ टीम काम किया। हुँ, एक डिलीवर करके आ रहा है, तो एक जाके बाज़ार से खरीद के लेकर आ रहा है। हुँ, तो स्टार्टिंग में जो एक चीज़ थी ना, वो बहुत अच्छे से मेरी चली। तो इस तरह ये स्ट्रेंथ पकड़ता चला गया। फिर मैंने अपना ऑफ़िस खोला। हुँ, मैंने बाकायदा रिसोर्सेज़ जो हैं उनको खरीदा, और वो हुँ, क्या, मैंने इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर। हुँ, अब लोग ये कहते हैं ना कि ऑनलाइन हुँ, स्टोर जो है वो चलाना जो है वो इतना मतलब ईज़ी काम है, जैसे कोई आराम से करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें हुँ, इन्वेस्टमेंट लगती है। आई इन्वेस्ट एटलीस्ट 4 लाख रुपीज़ मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट भी किया, और उसके बाद किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कंसिस्टेंसी जो थी ना मेरी, हुँ। उसने जिताया मुझे। और उसकी वज़ह से मैं अब जो हूँ ना, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में हूँ। कितने आइटम्स आपके स्टोर पे होते हैं? किस किस्म के आइटम्स आप मैनेज करती हैं? मैं देखिए, पहले तो ये था कि मैं हाउस होल्ड्स पे काम करती थी। हुँ, नॉर्मली जो होते हैं गैजेट्स जो होते हैं, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक हो गए या फिर मैनुअल हो गए, दोनों। लेकिन उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा-थोड़ा करके ना, कहते हैं ना, अपनी मार्केट इंक्रीज़ करना हुँ, शुरू कर देते हैं। देन आई विल गो फॉर द गारमेंट्स एंड देन हुँ, ज्वेलरी, शूज़, बैग्स,
और क्या कहते हैं लेदर प्रोडक्ट्स, और इस तरह करते करते बहुत सारी जो अब अनलिमिटेड है, टॉयज हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा, तो ये सब कुछ मिलेगा वंडरफुल। जी। आप देख रहे हैं कि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट से जो है वो उरूज ने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज जो है वो कितने आइटम्स टोटल अगर हम देखिए, अगर देखा जाए ना तो मेरे पास रोजाना शेयर करने के लिए जो आइटम होते हैं तकरीबन 4,500 से 5,000 होते हैं वंडरफुल, ऑलमोस्ट। मतलब ये भी मेरा एक में भी उससे ज्यादा भी होते होंगे, जो मैं रोजाना ऑब्वियसली पब्लिकली मैं इतना ज्यादा उसको एक्सपोज मतलब नहीं करती, मतलब जो मेरे जो मेन आइटम है वो उठाती हूँ, लेकिन मेरे पास होते हैं रोजाना के हिसाब से तकरीबन 4,500, 5,000, 6,000 इस तरह के आइटम्स। जबरदस्त। हमारे यहाँ एक उरूज, एक यूथ के अंदर एक चीज बड़ी नजर आती है, आप भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं बिल्कुल यूथ से, मेरा भी होता है कि हमारे यहाँ वो शॉर्टकट वाला बड़ा इस वक्त मुझे मिजाज नजर आता है कि किसी तरह से ना बस छक्का लगे और हम बिल्कुल ऊपर। उसके बारे में कुछ बताएं, मतलब आप आपका भी कोई ऐसा छक्का नहीं लगा कि रातों रात आप ये नहीं अमीर हो नहीं गई हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो मतलब होता है, अगर लड़कों के लिए मैं ज्यादा अपॉर्चुनिटी की किसी अमीर लड़की से शादी कर लें तो ये कि रातों रात छक्का उसी को कहते हैं कि लग जाता है, आपका होता है। लेकिन हर चीज जो है वो थोड़ी बहुत मेहनत मांगती है, और ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ही आप जैसे हैं बिल्कुल एक मार्केट में इतनी अलहदा चीज आप जैसे लेकर आए हैं, और आपका एक सेगमेंट बिल्कुल ही बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना मिसाली किस्म का सेगमेंट है, आपके पास जो चीजें मौजूद हैं वो नॉर्मली नहीं नजर आती। ऐसे बिजनेस को लेके चलना और फिर उसको स्टेबल करना, मैं ये बोलती हूँ कि भाई ऑनलाइन स्टोर कर सकता है, बंदा कर सकता है, आराम से कर सकता है, लेकिन जो आपका काम है वो जरा बहुत ही खतरनाक वाला है, और वो आपने इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ाया है, ये चैलेंजेस होते हैं आपको जो लाइफ में आते हैं। लेकिन रातों रात शॉर्टकट लेने वाले शॉर्टकट में ही गिर जाते हैं फिर नीचे, जो होता है ना, अनलेस ये कि फिर आप अपनी धरती को छोड़ के कहीं बाहर जाएं, जैसे अभी बहुत सारे लोग निकले हैं पाकिस्तान से, तो कुछ हद तक मैं भी बड़ी डिसहार्टेड सी हो गई थी कि यार ये क्या, महंगाई की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने अपना सीवी भी मार्केट में निकाला। अच्छा, ये महंगाई की जी जब मुझे बात, वैसे ही ज़मनन एक बात करता जी चलूं कि वो महंगाई में, ये बात मैं 9 मई की मजम्मत करने के बाद कर रहा हूँ, ठीक है ताकि पॉडकास्ट चलने के बाद भी मैं रहूं। तो सही। ये महंगाई जो हमें, वो पहले 150 रुपए वाला आटा, मतलब पेट्रोल बड़ा महंगा लगता था, बिल्कुल। आज जो है वो कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। इसको क्या आप, मतलब किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं यही बोलूंगी कि हम लोग खुद अपने दुश्मन हैं। हम बेसब्रे बहुत हैं। आपने बोला ना शॉर्टकट इन बिजनेस, मैं तो ये बोलूंगी कि हम अपनी जिंदगियों में भी शॉर्टकट चाहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि आप किसी इंसान को अगर आपकी जिंदगी में एंटर हुआ है वो, या फिर आपके चलें आपके मुल्क में एंटर हुआ है, तो थोड़ा टाइम दें, थोड़ा स्पेस दें, और थोड़ा सा ये देखें कि यार नहीं, आप 5 रुपए पेट्रोल जब बढ़ता था आप उसके ऊपर गालियां देना शुरू कर देते थे। अब मैं नाम नहीं ले रही कि किसके लिए कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बोल रही हूँ कि दे रहे हैं, और आपने खुद ही इतना ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि दूसरों ने उसका फायदा उठा लिया, और उसके बाद फायदा उठाने के बाद आपने सर्कमस्टेंसेस देखे कि अब अगर 150 रुपए भी ऊपर जा रहा है, आप रो पीट के क्या करें, अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को ही आग लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ हो सका? कुछ भी नहीं हो सका। आप फिर से उसी कंडीशन के अंदर आ गए जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो बस मैं ऑब्वियसली पॉलिटिक्स पे इतना ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन साफ बात है कि अब तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं मतलब अगर आप मेरा वो दें मशवरा, अगर मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल सामने अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ऐसा लगता है कि धुंध है अभी। लेकिन इस अंधेरे में कहीं न कहीं बुरूज आप जैसे लोगों ने दिया तो जलाया है ना। कोशिश मतलब करते हैं सर, कोशिश करते हैं। मैं तो आपको एक साफ बात बताऊँ, अगर मेरा बस चले, मैं अपने सारे बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाऊँ। हुँ, मैं उनको भी इस सिस्टम में नहीं रहने दूँ, क्योंकि मैं जो कुछ देख रही हूँ, आप ये बताइए कि वो बच्चे जैसे हम लोग हैं, चलिए हम और आप ब्लेस्ड हैं कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कुछ हद तक हमें कुछ मिला है, हुँ, और तालीम के साथ-साथ असासे भी हम लोगों के पास हैं। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। जो लोग पहले चैरिटी करते थे, उन लोगों के हाथ रुक गए, महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चैरिटी कम हो गई है, उस उन्हीं रिसोर्सेज़ के अंदर इनको आगे बढ़ाना। कुछ बच्चे शदीद अच्छे क्रिकेटर हैं, हुँ, मैं चाहती हूँ अकेडमी जॉइन करें, तो वो करें, लेकिन वो ये कि अकेडमिक फ़ीसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। कराची यूनिवर्सिटी, मेरा एक सवाल ज़रूर जाएगा अगर आप ये मेरी बात आगे तक पहुँचा सकें। 1 सेमेस्टर की फ़ीस 70,000। अब आप बताइए,
एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस 70,000, एक ऐसी बच्ची जो ऐसे एरिया में रह रही है, वो कैसे अफोर्ड करेगी? हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। आपको पता है मेरे पास कितनी अच्छी ज़हीन बच्चियाँ मौजूद हैं जिनकी परसेंटेजेस इंटर में 77 टू 80 तक है मौजूद। लेकिन वो गई हैं कराची यूनिवर्सिटी, वापस आई हैं मास कम्युनिकेशन में या और किसी डिपार्टमेंट में गई हैं और आने के बाद उन्होंने ये बोला कि मिस हम तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब हुँ। मैं अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करती हूँ उस टाइम पे। तो मेरा ये दिल करता है कि मैं इन्हें समेटूँ और मैं पाकिस्तान को छोड़ दूँ। लेकिन उरूज आज भी देन अगेन हम वहीं पर आ जाते हैं कि अगर छोड़कर ही जाना हल है तो भाई यहाँ पर काम क्या मरीख से लोग आके काम हाँ, करेंगे? बिल्कुल सही, लेकिन अब इस मुल्क में सिस्टम कौन करे? हमारा आप देखें ना सर, सिस्टम हमारा बिल्कुल जो हुँ, है ख़राब हो चुका है। एक तरीके से हुँ, ज़ंग लग गया है उस चीज़ को। बाहर के ममालिक में अगर आप बाहर की बात करें तो कुछ मतलब इस तरह के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से गए हैं, जो टोटली स्कॉलरशिप के ऊपर गए हैं और उन्होंने हाई एजुकेशन जो है वो स्कॉलरशिप पे ली है हुँ। टोटली। यहाँ पे है कुछ इस तरह का सिलसिला? आप बताइए, क्या इन लोगों के लिए कोई नहीं है इस तरह का मौजूद कि वो इन बच्चों को पहुँचाए आगे और बोले कि ठीक है, हम फीस अफ़ोर्ड कर रहे हैं, आप सिर्फ़ पढ़ के दिखा दो। हुँ, क्या ये लोग आगे जाके पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, इनको मौका तो दें हुँ। कुछ करने का। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि नॉर्मल स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मेरे बच्चे। बिल्कुल और इस हुँ, बात को हुँ। मैं एंडोर्स भी करता हूँ एज़ एन वेलनेस ऑर्गेनाइज़ेशन हमें पता है कि जी, जब हम इन बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो द वे दे रिस्पॉन्ड इज़ फिनोमिनल मतलब जिस तरह से ये चीज़ों को समझ रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बिल्कुल, जो इनका इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रक्चर हाई है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में है। इनमें से बिल्कुल। कोई वेल्डर है, इनमें से कोई मैकेनिक है, इनमें से कोई दर्जी की दुकान पे हुँ, बैठता है। ये बच्चे ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको आपसे डील करते हुए कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को अगर मैं आगे लेकर जाऊँ, तो मैं किस रास्ते लेके जाऊँ? आप सर ये बताएँ, कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम तब भी पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह रास्ते बनेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक कहीं न कहीं कुछ बेहतर लोगों को लेकर आएगा, पाकिस्तान जो है वो इसने कायम और दायम रहना है। बिल्कुल। आखिर में उरूज अगर कोई मैसेज आप देना चाहती हैं किसी के लिए भी तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए हाज़िर है। अ, देखिए मैसेज ये कि सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान हमारी सरज़मीन है, मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं पैट्रियोटिक भी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं आगे कुछ इस तरह का काम करें कि जो पाकिस्तान के लिए भी उनका नाम रोशन करने के लिए भी बहुत आगे जाएँ। लेकिन इसी प्लेटफ़ॉर्म से मैं ये भी आप तक बात पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आगे तक पहुँच रही है कि हमें इस तरह की रिसोर्सेज़ मिलनी चाहिए, इन बच्चों को इस तरह की रिसोर्सेज़ मिलनी चाहिए, जिससे इनके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आए। तो फिर ये आगे जाके इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बिल्कुल। इसी दुआ के साथ जो है वो आप आज का हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मज़ीद के इन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें और अगर आपने इससे आज कुछ सीखा है, कोई सवालात आप करना चाहते हैं मुझसे, उरूज से, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।